रामचरितमानस के प्रथम कांड बाल कांड में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। यह कांड भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से प्रारंभ होता है, जिसमें वे श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं। नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए श्राप की कथा भी इस कांड में आती है, जिससे यह बताया गया है कि भगवान राम का जन्म धरती पर क्यों हुआ। इसके बाद राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की इच्छा, उनके द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ और इसके फलस्वरूप 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। भगवान राम के जन्म से अयोध्या में आनंद का माहौल छा जाता है और उनकी बाल लीलाएं वर्णित की जाती हैं, जिनमें माता कौशल्या की गोद में खेलना, बाल सुलभ क्रीड़ाएं करना और आर्षियों मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करना शामिल है। इसके बाद विश्वामित्र अर्षि अयोध्या पधारते हैं और राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। श्री राम और लक्ष्मण अर्षि विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं, जहां वे ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं और मारीच को दूर भगा देते हैं। इस दौरान भगवान राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा मिलती है। फिर वे जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां राजा जनक के राजमहल में शिव धनुष रखा हुआ था। जनकपुर पहुंचने के बाद राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी का सौंदर्य देखते हैं। वहीं पुष्पवाटिका में भगवान श्री राम और माता सीता का प्रथम मिलन होता है, जिसे तुलसीदास जी ने अत्यंत भावनात्मक और सुंदर शैली में वर्णित किया है। जब राजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में अनेक राजा शिव धनुष उठाने में असफल हो जाते हैं, तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम शिव धनुष को उठाते हैं और उसे एक ही क्षण में तोड़ देते हैं। इससे सभी देवता आनंदित होते हैं और राजा जनक भगवान राम के विवाह की घोषणा करते हैं। श्री राम और माता सीता का विवाह अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न होता है, जिसमें लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह भी होते हैं। यह शुभ विवाह देखकर सभी आर्षि मुनि, देवता और जनकपुर के लोग आनंदित हो उठते हैं। विवाह के बाद श्री राम और सीता अयोध्या वापस लौटते हैं। इस प्रकार बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो हमें धर्म, भक्ति, आदर्श और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देते हैं।